नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड और रिसर्च की। कभी सोचा है कि साइंटिस्ट कैसे नई नई खोजें करते हैं? तो सब शुरू होता है एक आसान लेकिन दमदार तरीके से, जिसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है। ये समस्याओं को समझने और खोज करने का एक खास तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन से, यानी आप अपने आसपास कुछ दिलचस्प या अलग देखते हैं, जैसे कोई पौधा किसी जगह तेजी से बढ़ रहा है या फिर आसमान में सितारों का कोई रहस्यमयी पैटर्न। अगला कदम है हाइपोथेसिस। ये आपका पढ़ा लिखा अंदाजा होता है कि क्या हो रहा है। इसे अपने ऑब्जर्वेशन का एक संभावित स्पष्टीकरण समझ लीजिए। जैसे आप ये हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि पौधा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि उसे ज्यादा धूप मिल रही है। अब बारी आती है एक्सपेरिमेंटेशन की। यहाँ आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अपने अंदाजे को सही साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट तैयार करें। जैसे आप दो तरह के पौधे लगा सकते हैं, एक छांव में और एक धूप में, और फिर उनके विकास की तुलना करें। अगला कदम है डेटा कलेक्शन। अपने एक्सपेरिमेंट से सारी जानकारी इकट्ठा करें, नापें, रिकॉर्ड करें और नतीजों का विश्लेषण करें। ये डेटा आपको ये तय करने में मदद करेगा कि आपकी हाइपोथेसिस सही थी या नहीं। डेटा इकट्ठा करने के बाद हम एनालिसिस पर आते हैं। अपने नतीजों को देखें और समझें कि वे आपको क्या बताते हैं। क्या धूप में लगे पौधे तेजी से बढ़े या फिर कोई खास फर्क नहीं पड़ा? आखिर में आता है कंक्लूजन। अपने एनालिसिस के आधार पर आप अपनी हाइपोथेसिस के बारे में एक नतीजा निकालेंगे। क्या यह डेटा द्वारा सही साबित हुई? अगर हां, तो बढ़िया। अगर नहीं, तो भी यह एक जरूरी जानकारी है। साइंस का मतलब है सीखना और दुनिया के बारे में अपनी समझ को बेहतर बनाना। तो ये रहा संक्षेप में साइंटिफिक मेथड। याद रखें, यह तरीका सिर्फ लैब में काम करने वाले साइंटिस्टों के लिए नहीं है। आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याओं को हल करने और सवालों के जवाब खोजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी चीज के बारे में उत्सुक हों, तो साइंटिफिक मेथड को आजमा कर देखें। कौन जाने आप कुछ कमाल की खोज कर लें। देखने के लिए शुक्रिया और रिसर्च करते रहें।